हेलो माय डियर लर्नर्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं संदीप सांड बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का आज की इस क्लास में। स्टूडेंट, जैसा कि हमारी सिनोनियम्स की सीरीज चल रही थी, इसी सिनोनियम्स की सीरीज को आज मैं आगे बढ़ा रहा हूं बेटा। इससे पहले हमने 21 पढ़ लिया था, आज 22 वर्ड आपके सामने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी प्रोडक्टिव वर्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए रहने वाले हैं स्टूडेंट। चलिए, हमारा क्वेश्चन है THWART। बेटा कौन सा क्वेश्चन है? थर्ड क्वेश्चन है हमारा। कौन सा है? थर्ड। और इसका हमें क्या बताना है? इसका हमें बताना है बेटा क्या? सिनोनियम्स बताना है। इसका मतलब होता है बाधा उत्पन्न करना। क्या मतलब होता है? बाधा उत्पन्न। इसका मतलब होता है बेटा बाधा उत्पन्न करना। क्या मतलब होता है? बाधा उत्पन्न करना। और बाधा उत्पन्न करने को बेटा ऑप्शन ए बोला जाएगा, इम्पीड। इसे ही कहते हैं स्टूडेंट बाधा उत्पन्न करना। एक वर्ड आता है इम्पेडिमेंट, IMPEDIMENT, इम्पेडिमेंट। और इसकी एक ट्रिक है, मैंने क्या बनाया, मैंने देखना, मैंने बनाया IMP इम्पोर्टेंट, IMP इम्पोर्टेंट, ठीक है। PED पेड, इम्पोर्टेंट पेड है ना। MEN मैन उन लोगों ने काट दिए थे, उन लोगों ने इम्पोर्टेंट पेड काट दिए थे और आज उन्हें बड़ी बाधा और अड़चने आ रही है बेटा, है ना। इसका मतलब इम्पेडिमेंट को बाधा कहते हैं और इम्पीड का मतलब होता है बाधा उत्पन्न करना। एड का मतलब होता है बेटा हेल्प, जिसे कहा जाता है सहायता। क्या कहा जाता है? सहायता कहा जाता है। सपोर्ट का मतलब फिर से क्या होता है? समर्थन होता है। और फेस, फेस का मतलब चेहरा भी होता है। और एक फेस का मतलब सामना करना और झेलना भी होता है, उसे भी फेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेस कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं बेटा। इसका आंसर हमारा बन गया 23, हैंडी। स्टूडेंट, जो चीज हैंडी होती है ना, हैंडी, इसका मतलब चुटकी में काम हो जाए। हैंडी को असल में सुविधाजनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुविधाजनक कहा जाता है हैंडी को, है ना। चुटकी में ही काम हो जाए उसे हैंडी कहते हैं। मैं कहता हूँ हैंडी नोट्स, ऐसे नोट्स होंगे चुटकी में ही, है ना, तैयार हो जाएंगे, हैंडी। तो इसका मतलब सर कन्वीनियंट जो होता है इसे कहा जाता है सुविधाजनक। कन्वीनियंट का मतलब डियर स्टूडेंट सुविधाजनक होता है। क्या होता है? सुविधाजनक, कन्वीनियंट होता है। यूजलेस को बेकार कहा जाता है, जो किसी काम का नहीं है। क्लमजी का मतलब असल में एक अनाड़ी टाइप का बंदा होता है। स्टूडेंट, एक क्लमजी का मतलब आपका मैं कह दूं कि अनस्किलफुल भी होता है। एक ऐसा बंदा जिसका ज़्यादा स्किल नहीं है, मतलब एक ऐसा बंदा जो काम के अंदर इनएक्सपीरियंस्ड है। क्या है? इनएक्सपीरियंस्ड। क्लमजी का मतलब बेटा अनुभवहीन भी होता है। क्या होता है? अनुभवहीन इसका मतलब होता है स्टूडेंट। ओके। हार्ड को कहा जाता है मुश्किल और हैंडी का मतलब फिर से वही बन गया, क्या? सुविधाजनक। क्या बन गया बेटा? सुविधाजनक। सो हैंडी का सिनोनियम्स बनेगा कन्वीनियंट, सुविधाजनक। हम काफी बार बोल देते हैं सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, और सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस का मतलब होता है असुविधा के लिए खेद है। इनकन्वीनियंस को असुविधा कहा जाता है। इनकन्वीनियंस का मतलब, इनकन्वीनियंस का मतलब असुविधा होता है, ठीक है। और अकेली कन्वीनियंस सुविधा होती है और कन्वीनियंट क्या होता है बेटा? सुविधाजनक होता है, जिसे हैंडी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? हैंडी कहा जाता है। कहानी क्लियर? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। 23 पे आ जाते हैं भाई। AVENG, एवेंज। बेटा एवेंज का मतलब होता है बदला लेना। क्या होता है? बदला लेना। एवे नहीं है जी, हम आपसे बदला लेंगे। ट्रिक बना ली क्या मैंने? ACMAAV है ना, एवे नहीं है, जी से जी। किसी बंदे ने कहा एवे नहीं है जी, हम आपसे बदला लेंगे और आपको सजा देंगे। एवेंज का मतलब बदला लेना, और बदला लिया जाएगा तो बेटा इसका मतलब सजा दी जाएगी। एवेंज का मतलब होता है सजा देना, बदला लेना। एवे नहीं है जी, है ना, इससे मैंने ट्रिक बना ली। आंसर क्या आ गया? ऑप्शन ए आ गया, पनिश। और पनिश का मतलब होता है सजा देना। इनकरेज का मतलब होता है स्टूडेंट प्रोत्साहित करना। क्या होता है? प्रोत्साहित, प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना। किसी बंदे का हौसला बढ़ाना, है ना, हौसला अफजाई करना किसी की, उसे इनकरेज कहा जाता है। चीयर का मतलब आप काफी बार करते हो, चीयर्स चीयर्स। इसका मतलब होता है बेटा इंजॉय करना या जश्न मनाना, है ना, करते हो ना काफी बार, चीयर्स चीयर्स। और कंफर्ट का मतलब होता है बेटा क्या? आरामदायक, है ना। कंफर्ट का मतलब होता है एक तरीके से लग्जरियस लाइफ जीना, कंफर्ट। सुविधा से भरी हुई जिंदगी को कंफर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंफर्ट। इसका मतलब सुविधा या फिर बेटा फैसिलिटी होता है। किसका मतलब? कंफर्ट का। तो अभी के लिए मेरा 24 का जो आंसर आया वो ऑप्शन ए बना, जिसे कहते हैं पनिश। और इवेंज का क्या बना? सिनोनियम्स बन गया बेटा। क्या बन गया? सिनोनियम्स। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। वर्ड है मेरे पास स्क्रैप। और स्टूडेंट स्क्रैप का मतलब होता है रद्दी माल।
स्क्रैप का मतलब क्या होता है बेटा, इसे कहा जाता है रद्दी माल, और रद्दी माल होगा इसका मतलब उसको रिजेक्ट कर दिया गया होगा। क्या कर दिया गया होगा, रिजेक्ट। तो स्क्रैप का जो आंसर बनेगा, सिनोनियम्स जो बनेगा बेटा, वो क्या होगा, वो होगा रिजेक्ट। क्या होगा, रिजेक्ट कर देने को स्क्रैप कहा जाता है। सेव आप अच्छे तरीके से जानते हो, बचाना होता है, और स्टोर का मतलब स्टोर करना होता है, और होर्ड, होर्ड का मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, होर्ड को कहा जाता है स्टूडेंट ACCUMULAT, एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट, होर्ड, और एक वर्ड आता है स्टोर अप। क्या आता है, स्टोर अप। इनका मतलब होता है बेटा इकट्ठा करना। क्या होता है, इकट्ठा करना, इसे कहा जाता है इकट्ठा करना, है ना। चीजों को इकट्ठे करने को होर्ड कहा जाता है, एक्यूमुलेट और स्टोर अप बोला जाता है। स्क्रैप का मतलब क्या बना, रद्दी माल बना बेटा। क्या बना, रद्दी माल, है ना। तो उसे क्या कर दिया गया, उस रद्दी माल को कर दिया गया रिजेक्ट। तो स्क्रैप का मतलब रिजेक्ट करना होता है। 25 भी हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, अपॉर्चुन। ठीक है स्टूडेंट, जो रेयरली और जो बेयरली वर्ड है ना बेटा, इनका मतलब होता है कभी कभार। ठीक है, कभी कभार। और बेयरली का मतलब स्टूडेंट हार्डली होता है। क्या होता है, हार्डली। बेयरली हार्डली बोले तो सर मुश्किल से। क्या, मुश्किल से। लाइकली की हिंदी होती है संभवतः। क्या होता है ये, संभवतः। लाइकली मीन्स टू से बेटा पॉसिबली। क्या, पॉसिबली। ठीक है, पॉसिबली कोई कहा जाता है लाइकली। और टाइमली होता है अपॉर्चुन का मतलब वक्त के अनुसार, समयानुसार, इसे कहा जाता है समयानुसार। तो अपॉर्चुन एक वर्ड से बना है ना स्टूडेंट, अपॉर्चुनिटी। और अपॉर्चुनिटी बोले तो मौका, मौका बोले तो अवसर, अवसर बोले तो वक्त, और वक्त बोले तो टाइमली। क्या गया, टाइमली। सो अपॉर्चुन का मतलब स्टूडेंट यहाँ पे ऑप्शन बी निकल करके आएगा, टाइमली। ये सिनोनियम्स की सीरीज चल रही है स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट सिनोनियम्स हम पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी वोकैब अब तक की हमारी क्लासेस में रही है। अपॉर्चुन को टाइमली कहा जाता है स्टूडेंट। नेक्स्ट बनाइए बेटा, आंसर बनाइए। क्या बनेगा पैथेटिक का, शाबाश। चलिए, पैथेटिक बेटा, पैथेटिक का मतलब असल में दयनीय होता है। क्या होता है, दयनीय। और दयनीय बोले तो पीटीफुल। क्या हो गया, पीटीफुल। ठीक है ना। अगर मैं कह दूं पीटीफुल कंडीशंस ऑफ फार्मर, पीटीफुल कंडीशन ऑफ पुअर, पुअर फार्मर, पीटीफुल कंडीशन ऑफ पुअर फार्मर्स, इसका मतलब होगा गरीब किसानों के दयनीय हालात। पीटीफुल का मतलब दयनीय होता है बेटा। क्या होता है, दयनीय। और पैथेटिक भी होता है दयनीय। ऑप्शन हमारा डी आ गया स्टूडेंट। प्लेंटीफुल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, है ना। प्लेंटीफुल क्या होता है, प्रचुर मात्रा में, इसे प्लेंटीफुल कहा जाता है। इसका मतलब होता है सफिशिएंट। क्या होता है, सफिशिएंट होता है। पर्पसफुल होता है उद्देश्य से भरा हुआ। और पावरफुल का मतलब होता है ताकतवर। क्या होता है, ताकतवर। सो पैथेटिक मीन्स टू से क्या, पीटीफुल। आंसर बना 27 का डी। क्या बन गया बेटा, डी बन गया भाई। 28 विनी। और विनी वर्ड को एक हरियाणवी ट्रिक से बता रहा हूं। विनी, वेनी, वे नहीं कर दे भाई, कम आवाज डीजे की, है ना। डब्लू से वे, एन डबल एन वाई से नहीं, वे नहीं कर दे कम आवाज डीजे की। वे तो ऊंची आवाज में डीजे बजाते हैं बेटा, ऊंची आवाज में। और स्टूडेंट ऊंची आवाज में वीनी होता है, और वीनी ऊंची आवाज में बोले तो इसका मतलब होता है लाउड। क्या होता है, लाउड। लेजी को आलसी कहा जाता है। काल्म का मतलब शांत होता है। स्टॉप का मतलब रोकना होता है।
और 28th क्वेश्चन का आंसर बन गया बेटा लाउड। क्या बन गया? लाउड। वीनी मतलब वे नहीं करते कम आवाज, वे ऊंची आवाज में बात करते हैं, ऊंची आवाज में डीजे बजाते हैं। कहने का मतलब वीनी का आंसर ऑप्शन डी आ गया बेटा लाउड। क्या आ गया? लाउड आ गया। कहानी क्लियर? 28 का डी। 29 बनाइए। पेरिनियल बेटा वर्ड कौन सा है? पेरिनियल। स्टूडेंट पेरिनियल का मतलब होता है सदाबहार। क्या? सदाबहार। पेरिनियल को स्टूडेंट एवर लास्टिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एवर लास्टिंग, हमेशा टिकने वाला। और एवर लास्टिंग को ही तो बोलते हैं एंडलेस, ऐसी चीज जिसका कभी अंत नहीं होता। और एंडलेस चीज जिसका कभी अंत नहीं होता उसी को तो कहा जाता है परमानेंट। क्या कहा जाता है? परमानेंट। और परमानेंट के लिए फिर से एक वर्ड बना, कौन सा? इटर्नल। और इटर्नल की हिंदी क्या निकलती है? अनंत निकलती है बेटा। क्या निकलती है? अनंत। इसका मतलब सर कि यहाँ पे एवरलास्टिंग, एंडलेस, परमानेंट और इटर्नल, इन चारों के चारों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। और पेरेनियल का मतलब होता है सदाबहार। क्या होता है स्टूडेंट? सदाबहार होता है। ठीक है, अब हमें सदाबहार का सिनोनियम बताना था। आंसर आ जाएगा लास्टिंग। जो ऐसी चीज जो लंबे टाइम तक टिक जाए उसे लास्टिंग कहा जाता है। इटर्नल को अनंत बोला जाता है। इनके अगर एंटोनियम की बात करूं, इटर्नल का एंटोनियम मॉर्टल बनेगा बेटा। क्या बनेगा? मॉर्टल। और मॉर्टल को कहा जाता है नश्वर। क्या कहा जाता है? नश्वर कहा जाता है। इसलिए तो बोला जाता है मैन इज मॉर्टल। आदमी क्या है बेटा? आदमी बेटा नश्वर है। उसे एक दिन क्या होना है? उसे बेटा एक दिन मरना है। उसे एक दिन क्या होना है? मरना है। इसलिए तो बोला जाता है मैन इज बेटा मॉर्टल। क्या कहा जाता है? मैन इज मॉर्टल। पेरिशेबल। और बेटा पेरिशेबल का ही मतलब तो क्या होता है? मॉर्टल होता है ना, मरने लायक। मरने लायक। PERISH का मतलब होता है मिट जाना, मर जाना, बर्बाद हो जाना। और एबल बोले तो लायक। इसका मतलब सर पेरिशेबल को कुछ कुछ मॉर्टल कहा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। ड्राई का मतलब सूखा होता है। और डेंजरस की हिंदी खतरनाक होती है। क्या होती है बेटा? खतरनाक। आंसर बन गया सर मेरा पेरिनियल का ऑप्शन बी, जिसे कहा जाता है लास्टिंग। क्या कहा जाता है? लास्टिंग। लंबे टाइम तक टिकने वाला, सदाबहार। इसलिए फूल वगैरह जो होते हैं, कई बार सदाबहार पौधे होते हैं, फूल होते हैं, उन्हें बोला जाता है पेरिनियल फ्लावर्स। क्या कहा जाता है? पेरिनियल फ्लावर्स उन्हें बोला जाता है स्टूडेंट। ओके, 29 कंप्लीट हुआ। 30 इमिनेंट। स्टूडेंट हिसार के रेड स्क्वायर मार्केट में एक इमिनेंट सिनेमा है ना, मिराज सिनेमा है ना, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो भी है, आपने सुना होगा रेड स्क्वायर मार्केट के अंदर। इमिनेंट सिनेमा का मतलब है बेटा जाना पहचाना सिनेमा थिएटर, है ना। तो इसका मतलब सर इमिनेंट को जाना पहचाना या फिर प्रसिद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाना पहचाना या फिर प्रसिद्ध। और इमिनेंट को कहा जा सकता है वेल नोन। वेल नोन जिसे आप अच्छे से जानते हो। और स्टूडेंट याद रखना, वेल नोन जिसको मैंने बोला, इसी इमिनेंट का एक और सिनोनियम आता है जिसे कहते हैं प्रोमिनेंट। क्या कहते हैं? प्रोमिनेंट। और प्रोमिनेंट की हिंदी होती है विख्यात। क्या होती है? विख्यात। और इसे ही तो कहा जाता है बेटा फेमस। क्या कहा जाता है? फेमस। 30 का ऑप्शन ए आ गया। EMINENT, इमिनेंट बोले तो वेल नोन, वेल नोन बोले तो प्रोमिनेंट, एंड प्रोमिनेंट बोले तो फेमस। मेरा आंसर बन गया है ना। एक वर्ड बेटा इनसिग्निफिकेंट। और इनसिग्निफिकेंट को कहा जाता है मामूली। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? इनसिग्निफिकेंट को मामूली कहा जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब बाकी बचे हुए दो ऑप्शन है बेटा, आप बताइए इनका क्या मतलब रहने वाला है। एक शब्द आप अच्छे तरीके से जानते हो, टिपिकल। मुश्किल भी होता है। एक टिपिकल का मतलब बेटा नमूना भी होता है। क्या होता है? नमूना। कोई किसी एग्जाम्पल से भरा हुआ, इसे एग्जाम्पलरी भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? एग्जाम्पलरी, किसी नमूने या किसी एग्जाम्पल से भरा हुआ। और बेटा ब्लेंड का मतलब होता है, ब्लेंड का मतलब होता है नरम। नरम को आप बोलते हो सॉफ्ट या स्मूथ, है ना। सॉफ्ट जो होता है उसे ब्लेंड कहा जाता है, नरम कहा जाता है ना। गद्दे से भरा हुआ, जैसे रजाई वगैरह होती है ना, सॉफ्ट वगैरह जो होता है, तो उसे बेटा ब्लेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लेंड बोलते हैं। तो अभी के लिए मेरा 30 नंबर का जो आंसर बना वो ऑप्शन ए बन गया स्टूडेंट, फेमस। क्या बन गया बेटा? फेमस बन गया। 32 कॉन्साइटियस। क्या? कॉन्साइटेड, सॉरी कॉन्साइटेड वर्ड है बेटा। क्या? कॉन्साइटेड। मैंने कहा कौन सी टी शर्ट कितने रुपए की लेके आया, देखना CON, कौन सी टी से टी शर्ट लेकर के आया, तुम भाई बता दे।
लेकिन 3-4 दिन हो गए बता नहीं रहा भाई साहब, बहुत घमंड में है बंदा। क्या है? बहुत घमंड में। स्टूडेंट, अहंकार से भरे हुए बंदे को कॉन्साइटियस कहा जाता है। कुछ कुछ स्टूडेंट, इसकी जो सेंस आती है बेटा वो आती है घमंडी वाली। कौन सी आती है? घमंडी वाली इसकी बेटा सेंस आती है। और जो घमंडी होता है वो अपने आप को प्राउड फील करता है, गर्वित, है ना। प्राउड का मतलब गर्व, या फिर प्राउडी गर्वित होता है ना, गर्व से भरा हुआ, प्राउड। तो कॉन्साइंटियस घमंडी, घमंडी मतलब अहंकार से भरा हो, उसे अभिमान है, घमंड है, गर्व है ना, एक तरीके से। तो इस टाइप की जो बातें हैं बेटा ये किसके अंदर आती है? प्राउड के अंदर आती है। कॉन्साइटेड का सिनोनियम प्राउड बनेगा। शाई की हिंदी शर्मीला होती है बेटा। क्या होती है? शाई का मतलब होता है शर्मीला। सर्कुलर को सर्कुलर कहते हैं, और फैक्चुअल का मतलब होता है बेटा रियल। फैक्चुअल बोले तो रियल। जो चीज़ फैक्चुअल है बेटा वो चीज़ कैसी है? वो चीज़ रियल है, वो चीज़ वास्तविक है, उसका कोई फैक्ट है स्टूडेंट। क्या है? उसका कोई फैक्ट है बेटा। कहानी क्लियर हुई? पक्की बात? चलिए 32 नंबर पे आते हैं। विन सम। क्या है बेटा? विन सम। विन जीत गया था सम कुछ पैसे वो सट्टे में, है ना। जीत गया था कुछ पैसे वो सट्टे में, विन सम। देखो ट्रिक बना ली मैंने। विन जीत गया था एसओएम सम कुछ पैसे सट्टे में, और काफी काफी आनंदित महसूस कर रहा था वो। क्या महसूस कर रहा था? आनंदित, क्योंकि बेटा पैसा आ गया। उसे क्या पता था थोड़े टाइम बाद ये पैसा चला जाएगा वापिस, है ना। तो लेकिन क्या बनाई मैंने ट्रिक? विन जीत गया था वो सम कुछ पैसा, और बड़ा आनंदित महसूस कर रहा था। और आनंदित बोले तो बेटा चार्मिंग, है ना। चार्मिंग मतलब खुशी से भरा हुआ, अच्छा। PLEASANT, प्लेजेंट वर्ड आपने सुना होगा, खुशनुमा। प्लेजेंट क्या होता है? खुशनुमा, खुशी से भरा हुआ। और प्लेजेंट को बहुत अच्छा भी कहते हैं। जब मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, सुहावना मौसम हो जाता है, उसे इंग्लिश में प्लेजेंट वेदर बोला जाता है। WEATHER, इसे क्या कहा जाता है? इसे बेटा प्लेजेंट वेदर कहा जाता है। अगली, मैंने कहा अगली जो लड़की जिसे वो देखने गए थे रिश्तेदार, वो लड़की बहुत भद्दी निकली, गंदी निकली। बेटा भद्दा और गंदा होता है अगली। क्या होता है? भद्दा और गंदा। ट्रिक कैसे बनाई? UZLY, अगली जिस लड़की को रिश्तेदार देखने गए वो भद्दी और गंदी निकली। बेटा भद्दा और गंदा। रिपेलेंट का मतलब होता है ऐसा बंदा जो दूसरों से जलन रखता है, नफरत रखने वाला, नफरत रखने वाला। आपने एक शब्द सुना होगा स्टूडेंट, रिपल्शन। और एक शब्द आता है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का अपोजिट बनता है रिपल्सन, और जो रिपल्सन शो करता है, जो घृणा नफरत शो करता है, जलन शो करता है, वो बंदा हो गया रिपेलेंट, है ना। इसके अंदर ये रहा। इस ए और डी का लगभग एक सा ही मतलब है। जो रिपल्सिव होता है बेटा वो होता है नफरत रखने वाला। कहानी समझ आ रही है? तो विंसम ट्रिक से पढ़ा, आंसर क्या आया? चार्मिंग आया, प्लेजेंट आया, खुशनुमा। कहानी क्लियर? पक्की बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट 33। देखो भाई, अमोरस वर्ड कौन सा है? अमोरस, ठीक है। एक इंजीनियर साहब थे बेटा, ER, एक इंजीनियर साहब, TIC एक जगह टिक के काम नहीं करते थे। इंजीनियर साहब इरोटिक बन गए थे। ER से इंजीनियर, TI से टिक के काम नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वो किसी प्रेमिका के प्रेम में पड़ गए बेटा, किसी प्रेमिका के प्रेम में पड़ गए। असल में प्रेमशील बंदा, उसे इरोटिक कहा जाता है, ठीक है। मैंने क्या कहा? इंजीनियर साहब टिक के काम नहीं करते थे, AMOR, और अमर हो गए उस लड़की के प्यार में। और क्या बन गए थे बेटा? प्रेमशील बन गए थे। देख लो ट्रिक। अमोरस का मतलब इरोटिक होता है, इसे प्रेमशील कहा जाता है। ज़्यादा कामुक बंदा जो प्रेम वगैरह से, लव वगैरह से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हो, है ना। इस टाइप के बंदे गांव में बहुत मिल जाते हैं, शहरों में भी बहुत है ना। तो अमोरस का मतलब क्या होता है? इरोटिक होता है, प्रेमशील। आई थिंक आप समझ गए होंगे। करेक्ट को बेटा सही कहा जाता है। करेक्ट को क्या कहा जाता है? सही कहा जाता है। एप्रिशिएट का मतलब प्रशंसा करना होता है। क्या करना होता है बेटा? प्रशंसा करना होता है, इसका मतलब एप्रिशिएट। और डिटेस्ट की ट्रिक सुनना। DE देते नहीं थे वो, TEST टेस्ट, है ना। कभी टेस्ट नहीं देते थे वो एकेडमी में, कोचिंग सेंटर में, स्कूल में, कॉलेज में। क्यों? क्योंकि वो टेस्ट से डिटेस्ट करते थे, उससे नफरत करते थे। असल में डिटेस्ट का मतलब होता है स्टूडेंट हेट। क्या होता है? हेट होता है, इसे नफरत कहा जाता है। तो
डीई देते नहीं थे टेस्ट, वो टेस्ट से क्या करते थे, नफरत करते थे। इंजीनियर साहब टिक के काम नहीं करते थे, वो इरोटिक हो गए थे, प्रेमशील हो गए थे, और प्रेमशील होके अमर हो गए, अमोरस। अमोरस का आंसर बना स्टूडेंट ऑप्शन बी, क्या, इरोटिक इसका आंसर आ गया बेटा, क्या गया, इरोटिक इसका आंसर आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब तक हमने जो वर्ड पढ़े हैं, अब तक हमने जो वर्ड पढ़े हैं, एक बार इनको मैं एक बार रिवाइज करवाता हूँ बेटा। हमने कहाँ से क्लास शुरू की थी, हमने क्लास शुरू की थी आई थिंक 22 से। कहाँ से शुरू की थी बेटा, 22 से हमने क्लास शुरू की थी। हमने थ्वाट से पढ़ना शुरू किया था, इसका मतलब था बाधा उत्पन्न करना, आंसर आ गया था इम्पीड। ऐड होती है सहायता, फर्स्ट एड बॉक्स आपने सुना होगा, FIRST, फर्स्ट एड बॉक्स। स्टूडेंट ये फर्स्ट एड बॉक्स जो बाइक में, गाड़ी में, बस में होता है, ये फर्स्ट एड बॉक्स होता है। कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है तो सबसे पहले उपचार सहायता इससे लेनी है, उसे फर्स्ट एड बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स। तो ऐड होती है सहायता, स्पोर्ट होता है समर्थन, फेस होता है सामना करना, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। हैंडी, हैंडी जो चीज हाथ में है, मतलब एकदम से आपने बना ली, वो आपके लिए क्या, बड़ी सुविधाजनक है, तो उसे कहते हैं बेटा कन्वीनियंट। क्या कहते हैं, कन्वीनियंट। हैंडी का आंसर आ गया कन्वीनियंट, सुविधाजनक। तीसरा वर्ड मैंने तुम्हें बताया एवेंज, इसकी ट्रिक बताई, एवे ही नहीं है जी हम, ए से एवे ही नहीं है जी हम क्या लेंगे, बदला लेंगे और तुम्हें सजा देंगे। एवेंज का मतलब होता है पनिश, बदला लेना, सजा देना। बाकी बच्चे ऑप्शन की हिंदी मैंने लिख रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बना स्क्रैप, स्क्रैप को रद्दी माल कहा जाता है, और रद्दी माल बोले तो क्या हो गया बेटा, रिजेक्ट हो गया। क्या हो गया, रिजेक्ट। HOARD, होर्ड का मतलब एक्यूमुलेट होता है, इसे स्टोरअप कहा जाता है, इसका मतलब इकट्ठा करना होता है स्टूडेंट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेटा इकट्ठा करना। सेव, ये हमारा हो गया, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं सर। आगे आ गया अपॉर्चुन, अपॉर्चुन बोले तो अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ, और अपॉर्चुनिटी बोले तो टाइम आ गया, टाइम आ गया तो क्या आंसर बना, टाइमली। अपॉर्चुन का मतलब होता है समयानुसार, लाइकली होता है संभवतः, बेयरली होता है हार्डली, जिसे कहते हैं मुश्किल से, है ना, रेयरली होता है कभी कभार। फिर हमने बनाया पैथेटिक को दयनीय कहा जाता है, और वो पीटीफुल होता है। अगर मैं लिख दूं पीटीफुल कंडीशन ऑफ पुअर फार्मर, तो इसका मतलब बना गरीब किसानों की दयनीय हालात। प्लेंटीफुल को प्रचुर मात्रा में बोलते हैं, पर्पसफुल आपको बता ही दिया था मैंने सारा। इसके बाद में हमारा बना 28, इसका आंसर आया बेटा लाउड, वीनी, है ना, वे नी कर दे कम आवाज, डीजे ऊंची आवाज में बजावा, है ना। वीनी को बेटा लाउड कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लाउड। फिर बता दिया तुम्हें पेरिनियल फ्लावर, सदाबहार फूल, बेटा 29 का आंसर बी, लास्टिंग आ गया था। फिर पढ़ा हमने 30, इमिनेंट, इसको प्रसिद्ध, वेल नोन, जाना पहचाना बोलते हैं, प्रोमिनेंट इसका सिनोनियम आता है। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या बना, यहाँ पे आंसर बना फेमस। क्या बना बेटा, फेमस बना। फिर हमने वर्ड पढ़ा बेटा कॉन्साइटेड, और कॉन्साइटेड घमंडी, जो अपने आप को गर्वित महसूस करता है, आंसर आ गया प्राउड। क्या गया, प्राउड। और फिर पढ़ा है बेटा 32, विन, जीत गया था वो सम, सम कुछ पैसे सट्टे में, और बेटा आनंदित महसूस कर रहा था, ऑप्शन बी आ जाएगा चार्मिंग। क्या आ जाएगा, चार्मिंग। फिर मैंने तुम्हें पढ़ाया अमोरस, और इसका आंसर आया इरोटिक, ER से इंजीनियर साहब टिक के काम नहीं करते थे, किसी प्रेमिका के प्रेम में पड़ गए, वो हो गए प्रेमशील, प्रेमशील हो गए तो हो गए अमर, अमर बोले तो अमोरस। ओके, इन दोनों का एक ही मतलब है। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट, और ये है इक्लन वर्ड है बेटा। कौन सा वर्ड है, इक्लन, है ना। अकेले ने ही अपना रैंक डिसाइड कर लिया आर्मी में, देखो ECHEL, है ना, अकेले ने ही, वैसे इक्लन बोला जाता है, अकेले ने ही अपना रैंक डिसाइड कर लिया आर्मी में। इक्लन को वैसे बेटा श्रेणीबद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे स्टूडेंट कहा जाता है श्रेणीबद्ध। ऐसी चीज जो किसी रैंक में है, सीरीज वाइज है, उसे इक्लन बोला जाता है, इसका मतलब स्टूडेंट रैंक होता है। ईयर को ईयर कहते हैं, इस ये कॉमन सा वर्ड है बेटा, साल हो गया। इको, इको का मतलब बेटा गूंज होता है। क्या होता है, गूंज होता है। और इरा, इरा को युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, युग या फिर जमाना, कोई वक्त। अगर मैं लिख दूं मॉडर्न इरा, क्या लिख दूं मैं, अगर मैं लिख दूं बेटा, मैं लिख दूं MODERN, अगर मैं लिख दूं मॉडर्न इरा, तो इसका मतलब होगा आधुनिक युग। क्या होगा बेटा, आधुनिक युग, मतलब आज का जमाना। तो मॉडर्न इरा, इसे कहते हैं आधुनिक युग, है ना। इरा का मतलब युग होता है, कोई टाइम होता है, कोई जमाना होता है स्टूडेंट। 34 तक हमारे कंप्लीट हो चुके, इसका आंसर क्या गया, ऑप्शन डी आ गया बेटा। 35 बनाइए भाई, आंसर बनाइए, शाबाश। शाबाश भाई, बनाइए भाई, आंसर बनाइए इसका।
ठीक है 34 का हमारा आंसर आ गया, सॉरी 35 का। भाई इसका आंसर बनाइए कॉन्फ्लैग्रेशन, बनाइए कॉन्फ्लैग्रेशन। ट्रिक सुनना भाई, मैंने कहा कौन है वो बंदा जो फ्लैग झंडे के अंदर, झंडे के फ्लैग झंडा होता है ना, ट्रिक बना ली मैंने। CON, कौन है वो बंदा जो फ्लैग झंडे के अंदर आग लगा करके गया है, झंडे के अंदर बेटा आग लगा करके गया है। कॉन्फ्लैग्रेशन का मतलब आग होता है। आई थिंक आंसर आ गया सर, क्या फायर, क्या आ गया फायर। कॉन्फ्लैग्रेशन, कौन है वो जो फ्लैग झंडे के अंदर आग लगा के गया है, कॉन्फ्लैग्रेशन को आग कहा जाता है। हारमनी, हर बंदा आजकल है ना, HAR, हर बंदा आजकल इस जमाने में, MONY मनी को मैंने पैसे से बना लिया, हर बंदा आजकल अपने पैसे के साथ हारमनी बना करके चलता है। इसका मतलब होता है स्टूडेंट तालमेल या सामंजस्य कहा जाता है हारमनी को। कन्वर्सेशन का मतलब बातचीत होता है, क्या होता है, बातचीत होता है कन्वर्सेशन का मतलब। शूटिंग को बेटा शूटिंग बोल दिया जाता है, ठीक है ना, फिल्म की शूटिंग वगैरह जो होती है। तो कॉन्फ्लैग्रेशन की ट्रिक क्या बनी, कौन है वो जो फ्लैग झंडे के अंदर आग लगा के चला गया, आंसर आ गया 35 का ए, जिसे बोल दिया गया फायर। क्या बोल दिया गया बेटा, फायर बोल दिया गया, ठीक है। 36 स्टूडेंट वर्ड है STERN, स्टन, शाबाश आंसर बनाइए, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, STERN, शाबाश बनाइए स्टर्न। स्टूडेंट काफी बार सरकार की कुछ पॉलिसी आती है, कुछ एक्शंस आते हैं, मैं अगर लिखूं स्टर्न पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, स्टर्न पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, इसका मतलब है सरकार की कुछ कड़ी नीतियां। स्टर्न पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब है सरकार की कुछ कड़ी नीतियां। स्टर्न को बेटा कड़ा और कठोर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसका मतलब होता है कड़ा या फिर बेटा कठोर, इसे स्टर्न बोलते हैं। और स्टर्न कड़ा और कठोर रहेगा तो सर ऑप्शन डी आ जाएगा स्ट्रिक्ट, क्या आ जाएगा स्ट्रिक्ट, इसका आंसर बन जाएगा। प्राउड, प्राउड होता प्राउड मोमेंट, और SHREWD श्रूड, बेटा श्रूड का मैंने ट्रिक बनाई, SHREW शुरू, वो शुरू से ही बड़ा चालाक था, चतुर था, वो शुरू से ही बड़ा श्रूड था, बड़ा चालाक था, चतुर था, मतलब बेटा बहुत ज्यादा चालाक बंदा, इसे इंटेलिजेंट भी कहा जा सकता है, अपनी बुद्धिमत्ता से अपना काम निकाल ले। SHREWD श्रूड, शुरू से ही क्या था, वो शुरू से ही बड़ा श्रूड था, बड़ा चालाक बंदा था। इसका मतलब सर SHREWD का आंसर आ गया चालाक, चतुर, जिसे बोल दिया गया इंटेलिजेंट। MELLOW बेटा मेलो, स्टूडेंट मेलो का जो मतलब होता है, मेलो, मेलो का मतलब होता है SOFT सॉफ्ट, इसे स्टूडेंट कोमल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कोमल, MELLOW, ठीक है, इसे बेटा कोमल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोमल इसे कहते हैं। तो स्टर्न एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट या फिर स्टर्न पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, इसका मतलब होगी सरकार की कुछ कड़ी नीतियां, इसका मतलब क्या होगा, सरकार की कुछ कड़ी नीतियां। याद रख लोगे भाई, अब स्टर्न एक्शंस अगर लिख दिया जाए तो सरकार के कुछ कड़े फैसले, है ना, स्टर्न एक्शन या फिर स्टर्न डिसीजन, अगर मैं लिख दूं STERN, स्टर्न, DECISIONS, स्टर्न डिसीजन, इसका मतलब होता है बेटा कड़े फैसले, क्या होता है, कड़े फैसले इसे कहा जाता है, इन्हें बोलते हैं स्टर्न डिसीजन, कड़े फैसले। कहानी क्लियर। सो 36 का आंसर ऑप्शन डी स्ट्रिक्ट बन गया भाई, स्टर्न कड़ा कठोर बोले तो स्ट्रिक्ट। 37 टेम्परेट कौन होता है स्टूडेंट, टेम्परेट वो बंदा होता है जिसे हम शैमी कहते हैं, क्या कहते हैं, शैमी, मतलब थोड़ा संयम रखने वाला, थोड़ा संयम रखने वाला, है ना, जो चीजों को थोड़ा सहन कर ले वो होता है टेम्परेट। और शॉर्ट टेम्पर्ड जो होता है स्टूडेंट, उसे बोल दिया जाता है जल्दी गुस्सा होने वाला, SHORT, शॉर्ट टेम्पर्ड उसे कहते हैं, जल्दी गुस्सा हो जाने वाला। सो यहाँ पे टेम्परेट का मतलब निकला शैमी, और शैमी वो बंदा होता है बेटा जो मॉडरेट रहता, मॉडरेट मतलब कि इसका मतलब हो गया बेटा सिंपल, साधारण, सिंपल, है ना, इसका मतलब होता है स्टूडेंट साधारण, साधारण बोले तो बेटा ऑर्डिनरी, क्या ORDINAROY, है ना, ऑर्डिनरी, इसे कहते हैं बेटा सिंपल, साधारण। तो यहाँ पे टेम्परेट का मतलब होगा शैमी, और शैमी बोले तो ऑप्शन आ गया ए, मॉडरेट, सिंपल, साधारण होता है। टेंटेटिव को स्टूडेंट अंतिम भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अंतिम, काफी बार बोला जाता है एग्जाम की टेंटेटिव डेट, और टेंटेटिव डेट का मतलब होता है उस तारीख से पहले पहले पेपर होगा,
टेंटेटिव डेट का मतलब है कि टेंटेटिव डेट आ गई, मतलब इस तारीख से पहले पहले एग्जाम हो सकता है ना, ये आखिरी तारीख बताई जा रही है टेंटेटिव, इससे पहले कभी भी एडमिट कार्ड आ सकते हैं इस टाइप से। एक्सट्रीम की हिंदी होती है स्टूडेंट अत्यंत, क्या होती है? अत्यंत, इसका मतलब होता है किसका? एक्सट्रीम का। और स्टूडेंट याद रखना एक वर्ड आता है एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीमिज्म को हिंदी में उग्रवाद कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उग्रवाद। और टेररिज्म का मतलब होता है बेटा आतंकवाद, क्या होता है? टेररिज्म, इसे आतंकवाद कहा जाता है। जिनको आप उग्रवादी बोलते हो हिंदी में, उसको इंग्लिश में इस एक्सट्रीम से ही जनरेट होगा एक वर्ड, और बेटा वो वर्ड होता है एक्सट्रीमिस्ट, EXTREMIST। एक्सट्रीमिस्ट होता है उग्रवादी, और स्टूडेंट टेररिस्ट होता है आतंकवादी। क्या होता है? टेररिस्ट होता है आतंकवादी। अपने ही देश के अंदर रह करके अपने ही देश से गद्दारी करने वाले, अपने ही देश से विद्रोह करने वाले, बगावत करने वाले बंदे एक्सट्रीमिस्ट कहलाते हैं, उन्हें हिंदी में उग्रवादी कहा जाता है। बाहर दूसरी धरती से आकर के हिंदुस्तान को तोड़ने का सपना देखने वाले, उन्हें टेररिस्ट कहा जाता है, वो आतंकवादी होते हैं। कश्मीर को बेटा ज़्यादातर है ना, और उस कश्मीर के अंदर दोनों ही मामले हैं, वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट भी है और वहाँ पे टेररिस्ट भी है, उग्रवादी भी है और आतंकवादी है ना। तो उन्होंने इस कश्मीर की धरती को बेटा खून से लाल बना रखा है। दुनिया में जहाँ एक तरफ कश्मीर की बात होती है बेटा जन्नत के लिए, और उसी जन्नत को इन उग्रवादियों और आतंकवादियों ने बेटा खून की धरती बना करके रख दिया है। खैर, वहाँ हमारी आर्मी के जो सोल्जर्स, जो जवान हैं, वो लगातार लोगों के लिए पीस, शांति और भाईचारा बनाने के लिए वहाँ पे डटे हुए हैं और लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। चलिए स्टूडेंट, जोर से बोलिए जय जवान जय किसान। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। टेम्परेरी का मतलब होता है क्या? टेम्परेरी होता है बेटा, मैं क्या कह दूं कि इसे क्या कहते हैं, जो परमानेंट का अपोजिट हो, ठीक है, टेम्परेरी। टेम्परेरी टेम्परेरी होता है। मॉडरेट, सिंपल, साधारण, इसका आंसर आ गया। जो टेम्परेट बंदा होता है बेटा वो मॉडरेट ही कहलाता है, मध्यम दर्जे का, साधारण, सिंपल, जो दूसरे की बात मान ले भाई। ठीक है जी, कहानी क्लियर? डेफियंस स्टूडेंट, इसको मैं पहले इस वर्ड से बना रहा हूँ, DEFIANT, डेफियंट। ट्रिक सुनना, DF का मतलब डिफाल्टर होगी, ANT अंटी, डिफाल्टर होगी अंटी, और आज अंटी होगी बेटा बागी। क्या होगी? बागी, बगावत कर गई। डेफिएंट को बागी कहा जाता है, और बागी को ही तो बोला जाता है स्टूडेंट विद्रोही। क्या कहा जाता है? विद्रोही। आपने एक शब्द सुना होगा रिबेल, REBEL, रिबेल, इसे विद्रोही कहा जाता है। और विद्रोही से अगर आप एक नाउन फॉर्मेशन बनाओगे स्टूडेंट, तो एक शब्द निकलता है रिबिलियन, इसे विद्रोह बोलते हैं। और डेफिएंट से ही तो एक शब्द निकलेगा, DEFIANCE, डेफियंस। और डेफिएंट अगर बागी है तो डेफियंस क्या होगा? बगावत। क्या होगा? बगावत। और यही तो ऊपर लिखा गया है, डेफियंस का मतलब होता है बेटा बगावत। और जब जब बगावत होती है, जब जब विद्रोह होता है, ठीक है, जब जब बगावत होगी, विद्रोह होगा बेटा, तब तब आदमी रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करेगा, वो सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। डेफियंस का सिनोनियम आता है रेजिस्टेंस, और इसे कहते हैं बेटा विरोध। क्या कहते हैं? विरोध कहते हैं, खिलाफत कहते हैं, विरोध कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? खिलाफत कहा जाता है। खिलाफत आपने साइंस में सुना होगा ना, रेजिस्टेंस, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू IR, ओम्स ला। उसमें जो R होता है वो रेजिस्टेंस, और बेटा वो रेजिस्टेंस जो होता है वो बिजली का, उष्मा का, है ना, एक तरीके से कुचालक है ना, उसका विरोध ही तो करता है, लाइट का। तो रेजिस्टेंस से ही तो ये वर्ड बना, विरोध या खिलाफत। असिस्टेंस होती है सहायता। क्या होती है? सहायता। आप काफी बार सुनते होंगे लैब असिस्टेंट, लैब सहायक। प्रीडेंस का मतलब होता है बहाना या फिर ढोंग, बहाना या फिर ढोंग कहते हैं स्टूडेंट किसको? प्रीटेंस को। और DEFERENC, डिफरेंस, बेटा ये इस डिफरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट। क्या होता है? रिस्पेक्ट। ये वो वाला डिफरेंस नहीं है जिसकी हिंदी आप सुनते हो अंतर, उसकी स्पेलिंग ये वाला आता है, उसकी स्पेलिंग बेटा ये डिफरेंस होती है, DIFFERENC, डिफरेंस। उसका क्या मतलब होता है? ये वाला डिफरेंस होता है। लेकिन ये डिफरेंस, इसकी भी एक ट्रिक है, मैंने काफी बार क्लासेस में बताई है, कि बड़ा डिफरेंस था, बड़ा अंतर था तुम्हारी और उसकी खातिरदारी में। बड़ा डिफरेंस था तुम्हारी और उसकी खातिरदारी में, मतलब खातिरदारी को ही तो कहा जाता है रिस्पेक्ट, जिसे बोलते हैं आदर भाव। पंजाबी में सुनते होंगे जी आयानो, उस जी आयानो को ही तो कहते हैं रिस्पेक्ट, या फिर क्या? डेफरेंस, या फिर बेटा आपका क्या बोला जाता है? ऑनर, मान सम्मान। ठीक है जी, कहानी क्लियर। इसी को बेटा हॉस्पिटैलिटी भी बोलते हैं, याद रखना, हॉस्पिटैलिटी, ये भी खातिरदारी, जी आयानो होता है। क्लियर कहानी? 38 का आंसर बी। चलिए
39 रिप्रीमेंट क्या है बेटा? REPRIMAND रिप्रीमेंट वर्ड है। कौन सा वर्ड है? रिप्रीमेंट। बनाइए बेटा एक बार इसको, सोचिए। देखो मैंने कहा री, दोबारा दोबारा उस बंदे को RIMAND रिमांड पर ले लिया गया भाई साहब। री का मतलब दोबारा और RIMAND रिमांड पर। दोबारा बंदे को रिमांड पर ले लिया, रिप्रीमेंट, और उसे खूब डराया डांटा धमकाया गया। इसका मतलब होता है स्टूडेंट डांटना, डराना, धमकाना। डांटना, डराना या फिर इसे कहते हैं धमकाना। डांटना, डराना या फिर धमकाना क्या होता है? इसे रिप्रीमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिप्रीमेंट कहा जाता है। री, दोबारा से रिमांड पर ले लिया बंदा और खूब डांटा और धमकाया गया, ठीक है ना। इसी को ऑप्शन ए से बोला जाएगा स्टूडेंट, और ये होता है किसी की बहुत ज्यादा निंदा करना, है ना। बहुत ज्यादा डराना, धमकाना, निंदा करना, रिप्रोच वर्ड आता है बेटा, है ना। डराना, धमकाना, किसी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हो, है ना, डरा रहे हो, धमका रहे हो, रिप्रोच ही कहा जाता है इसे। अपलाड, देखना APP आप LAUD लाड, एक ट्रिक बना दी। आप लाड बहुत लड़ाते हो, लोग आपकी बड़ी तारीफ करते हैं। लोग आपकी बड़ी तारीफ करते हैं। अपलाड का मतलब होता है स्टूडेंट तारीफ करना, वाही वाही करना होता है अपलाड। रिवॉर्ड का मतलब इनाम होता है, आप अच्छे तरीके से जानते हो रिवॉर्ड। इरेडिकेट का मतलब उन्मूलन करना होता है, उन्मूलन करना। और जब उन्मूलन करना होता है, इरेडिकेट का मतलब होता है रूट आउट। किसी चीज को जड़ से मिटा देना उसे इरेडिकेट कहते हैं। और इसके लिए एक फ्रेजल वर्ब चलती है बेटा, रूट आउट। कौन सी वर्ड चलता है? रूट आउट इसे कहा जाता है, ठीक है ना। इरेडिकेट बोले तो उन्मूलन करना, और बोले तो रूट आउट कर देना। रूट आउट का मतलब आउट मतलब बाहर, और रूट बोले तो जड़। किसी पौधे की आपने जड़ बाहर निकाल दी, इसका मतलब आपने उसे जड़ से क्या कर दिया बेटा? आपने उसे जड़ से क्या कर दिया? आपने उसे जड़ से खत्म कर दिया, ठीक है ना। तो रिप्रीमेंड आंसर बोले तो क्या आ गया? रिप्रोच आ गया बेटा। क्या आ गया? रिप्रोच। आगे बढ़ते हैं। 40 PITFALL पिटफॉल वर्ड है। आपने पिटबुल सुना है? पिटबुल जो डॉग है ना, एक कुत्ता होता है पिटबुल, जिसका नाम होता है पिटबुल, है ना, उस नस्ल का होता है वो। और मैंने कहा पिटबुल जो कुत्ता होता है बेटा, वो बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा खतरा उत्पन्न कर सकता है। पिटबुल पिटफॉल उत्पन्न कर देता है। पिटबुल क्या उत्पन्न कर देता है? पिटफॉल। और बेटा पिटफॉल का मतलब होता है खतरा। क्या होता है? खतरा। खतरा बोले तो सर इसे कहा जा सकता है डेंजर, DANGER, डेंजर। और इसे कहा जा सकता है सर रिस्क। और डेंजर, रिस्क के लिए एक वर्ड बनता है PERIL, पेरिल। और इसी का एक सिनोनियम बनता है बेटा क्या? हैजार्ड। क्या? हैजार्ड। इसे भी खतरा ही कहते हैं। क्या कहते हैं? खतरा। एक खतरे और संकट के लिए वर्ड चलता है स्टूडेंट, जिसे कहा जाता है क्राइसिस। क्या कहा जाता है? क्राइसिस। इसका मतलब संकट होता है। क्या होता है? संकट। संकट खतरे के लिए एक और वर्ड चलता है जियोपार्डी। जियोपार्डी। ट्रिक सुनना, मैंने कहा जीईओ, जियो जी भर के PR पर, DY डाई, मरने का खतरा हमेशा रहेगा। जीईओ, जियो जी भर के PAR, जियो जी भर के पर, DY डाई, मरने का खतरा हमेशा रहेगा। जियोपार्डी का मतलब होता है खतरा। इसका मतलब डेंजर, रिस्क, पेरिल, क्राइसिस, जियोपार्डी, हैजार्ड और पिटफॉल, सबका मतलब खतरा या संकट होता है। और अगर आपको हैजार्डस वर्ड बनाना है, हैजार्डस, तो इसका मतलब हो जाएगा स्टूडेंट खतरनाक। और खतरनाक को कहते हैं हार्मफुल। और हार्मफुल को ही तो कहा जाता है PERILOUS, पेरिलस, है ना। इसे ही तो बोल दिया जाता है रिस्क से एक वर्ड कौन सा बन गया? रिस्की। डेंजर से एक वर्ड कौन सा बन गया? डेंजरस। ये जो मैंने सारे के सारे नीचे जो वर्ड लिखे हैं ना स्टूडेंट, देखना, रिस्की, पेरिलस, डेंजरस, हार्मफुल, हैजार्डस, इन पांचों के पांचों का मतलब खतरनाक होता है। क्या होता है? खतरनाक। और ऊपर लिखे गए 7 के 7 वर्ड, 1 2 3 4 5 6 7, इन सातों का मतलब खतरा होता है। क्या होता है? खतरा होता है, ठीक है ना। रिट्रीट होता है बेटा किसी के ऊपर आरोप लगा देना, रिट्रीट, उसको दोबारा ट्रीट देना, कोई दोबारा सीख देना एक तरीके से। रिफ्यूज, ठुकरा देना होता है। और बेटा हेवन का मतलब स्वर्ग होता है। हेवन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? इसे बेटा स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे स्वर्ग कहा जाता है स्टूडेंट, ठीक है।
रिट्रीट, एक काफी बार बेटा जो रिट्रीट वर्ड होता है इसका एक मतलब आप पीछे हटना भी बोल सकते हैं। रिट्रीट, वो अपनी ट्रीट से, अपनी बात से रिट्रीट कर गया, मतलब पीछे हटना भी इसे कहते हैं, ठीक है ना। किसी बात को लेकर के रिट्रीट होना बोले तो पीछे हट जाना होता है। स्टूडेंट, कहानी क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स बेटा हमने आज की इस क्लास के अंदर बेटा पढ़े। एक मिनट। 41, आज की क्लास का स्टूडेंट लास्ट वर्ड है 41। ये वर्ड है स्टूडेंट VITL, वाइटल। एक वर्ड आता है पाइवोटल। एक वर्ड होता है स्टूडेंट इंपॉर्टेंट। एक होता है सिग्निफिकेंट। एक वर्ड होता है क्रूशियल। पाइवोटल, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, क्रूशियल, है ना। एक वर्ड आ गया VITL जो ऊपर लिखा गया है। इन पांचों के पांचों का मतलब होता है महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा जरूरी, इन्हें महत्वपूर्ण बोलते हैं। अगर मैं कह दूं पाइवोटल रोल प्ले किया उस बंदे ने, तो पाइवोटल रोल का मतलब होता है अहम भूमिका, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उसने अदा की, उसे कहते हैं पाइवोटल। तो हमें वाइटल का बताना है सिनोनियम्स, और बेटा आंसर बन जाएगा एसेंशियल। और एसेंशियल को भी तो क्या कहते हैं? बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। और जो चीज बहुत जरूरी होती है बेटा वही तो वाइटल बोले तो उसे ही तो कहा जाता है महत्वपूर्ण। क्या कहा जाता है? महत्वपूर्ण कहा जाता है। ट्राइवियल, स्टूडेंट ट्राइवियल का मतलब तुच्छ होता है, ट्राइवियल का मतलब मामूली होता है। क्या होता है? मामूली, ट्राइवियल। और जो तुच्छ और मामूली चीज होती है जिससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है उसको इनसिग्निफिकेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनसिग्निफिकेंट। INSIGNIFICANT। तो जो चीज इनसिग्निफिकेंट होती है वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती, और ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती तो बेटा वो मामूली हो जाती है ना, जिसका कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता है। ये रहा आपका ट्राइवियल बोले तो क्या इनसिग्निफिकेंट आ गया। और नीडलेस मतलब जिसकी जरूरत ही नहीं है ना, जरूरत ही नहीं है वो चीज क्या होती है? नीडलेस होती है बेटा। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने काफी इंपॉर्टेंट वर्ड सिनोनियम्स के पढ़े हैं। आगे आने वाली जो हमारी वोकैब की क्लासेस होगी बेटा उनके अंदर कुछ बेहतरीन इडियम्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे इडियम्स मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। ऐसे इडियम्स होंगे जो प्रीवियस ईयर के अंदर बेटा पूछे जा चुके हैं। अब तक की इन क्लासेस के अंदर हमने रूट वर्ड, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, है ना, इन क्लासेस को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ बेहतरीन इडियम्स लेकर के आऊंगा जो किसी ना किसी एग्जाम्स के अंदर पूछे ही जाते हैं। SSC HSSC के अंदर जो खूब पूछे गए हैं उनको हम आगे आने वाले क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।